हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका पीजी फाउंडेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और हमारा चैप्टर चल रहा था कक्षा 10th की साइंस का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। राइट। तो ये हमारा चैप्टर चल रहा था। और दोस्तों, अगर इस चैनल पर नए हैं तो एक बार इसको लाइक सब्सक्राइब करिए दीजिए। आपने फर्स्ट लेक्चर देख लिया था। अगर जिन बच्चों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है वो एक बार इस लेक्चर को देख उस लेक्चर को देख के ही इस लेक्चर को देखे, क्योंकि उसका ही पार्ट इसमें शामिल किया गया है। और सिंपल सा है, चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो पहले हमने ये समझा कि रासायनिक अभिक्रिया होने से पहले क्या क्या जरूरत है, क्यों रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो वो उसमें हमने समझा था कि कुछ परिवर्तन होगा तभी तो रासायनिक अभिक्रिया होगी, परिवर्तन के बिना कई की अभिक्रिया है। तो उसमें हमने सीखी थी भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में। तो भौतिक परिवर्तन के बारे में हमने सीखा था कि वो परिवर्तन, वो वह अभिक्रिया या वो चेंजमेंट जिसमें कुछ नया नहीं बने। राइट। और उसके एग्जाम्पल भी देखे थे, चौक का बुरादा, जैसे बालों का काटना, और कुछ ऐसे उदाहरण देखे थे जिसमें कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा था। वो चीज वही थी, मान लो ये पेन है, इसके दो टुकड़े कर दूं तो अगर बना तो कुछ नहीं है, बस इसका थोड़ा साइज में चेंजमेंट हुआ है, लेकिन एक स्टेज में कोई चेंजमेंट नहीं है। राइट। और रासायनिक परिवर्तन में हमने देखा था कि वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक या एक दो तीन जो भी नए पदार्थ बने। राइट। तो नए पदार्थ बनेंगे तो वो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, और उसी से क्या बनते हैं? समीकरण बनते हैं। राइट। तो रासायनिक परिवर्तन पढ़ा था, उसमें हमने दूध से दही बनना का सीखा था। वापिस उस स्टेज से कन्वर्ट वापिस नहीं आ सकते रासायनिक परिवर्तन में, जबकि भौतिक परिवर्तन में हम वापिस आ सकते हैं। राइट। तो अगर हमने उदाहरण दिया था दूध से दही बनना, तो सिंपल सा उदाहरण था, दूध से अगर दही बन जाता है तो वापस हम दही से दूध में नहीं कन्वर्ट कर सकते। राइट। मैंने एक एग्जांपल दिया था कि एक फ्रेश केला था, वो धीरे धीरे डैमेज हुआ, सड़ा, और उसके बाद में वो सड़ा हुआ सा गला हुआ सा बन गया, तो वापस वो फ्रेश केला नहीं बन सकता। राइट। तो इन चीजों को हमने डिटेल में पढ़ा था। और मैंने एक दो क्वेश्चन भी आपको दिए थे, तो उनका कमेंट सेक्शन में जवाब भी आया था, और जवाब भी सही था, है ना। तो आगे अब बढ़ते हैं हम। और आपको बता दें कि कोर्स पे भी 15 अगस्त की सेल चल रही है, तो आप परचेज कर सकते हैं बहुत मिनिमम में। तो आप पीजी फाउंडेशन क्लासेज के प्ले स्टोर पे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां से जाके आप कोर्स को बारे में डिटेल देख सकते हैं। वहां पे कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं बहुत ही मिनिमम फीस में, तो आप वहां से उनको देख सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट चलते हैं और यहाँ पे आगा चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा चैप्टर था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। किस प्रकार से कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसमें फिर उसका समीकरण बनता है, कौन कौन उसमें भाग लेता है, और कैसे कैसे उत्पाद बनता है, प्रोडक्ट बनता है, रिएक्टेंट क्या होते हैं, उनके बारे में आज हम वन बाय वन सीखेंगे। राइट। तो आइए आगे चलते हैं। देखिए, देखियो हमारा ये है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में ये पढ़ेंगे हम। देखो, रासायनिक समीकरण, पहली बात तो है कि रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं, वो वाली बात को सीखेंगे, समझेंगे, है ना। और ये परिभाषा लगभग इंपॉर्टेंट मान के चलो, हर एग्जाम से में ही पूछ लिया जाता है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। और मैं सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पीडीएफ नहीं बन पा रही है, इसलिए इसको रिटर्न करके पढ़ाना पड़ रहा है। ओके। तो देखो, रासायनिक समीकरण, किसी रासायनिक अभिक्रिया के, आर एक्स एन लिखे तो उसको अभिक्रिया मानना है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकात्मक निरूपण, या प्रतीकात्मक यानी व्यक्त करना किसी चीज को। राइट। प्रतीकात्मक निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेत एवं सूत्रों की सहायता से उस रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया जाएगा संक्षिप्त रूप में, तो उसे ही क्या कहेंगे हम? रासायनिक समीकरण कहेंगे। कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकात्मक निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, अब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कौन होंगे? अभिकारक। मैं बताऊंगा आपको अभी अभिकारक कौन होंगे कौन नहीं होंगे, उसके बाद में समीकरण की एक बार परिभाषा सुन लीजिए कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकात्मक निरूपण, और प्रतीकात्मक निरूपण को बोलते हैं व्यक्त करना। राइट। उस
वो रासायनिक समीकरण कहते हैं। ओके, अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेत एवं सूत्रों की सहायता से उस रिएक्शन का संक्षिप्त निरूपण क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। अब देखो कैसे सर रासायनिक समीकरण कैसे? अब मान लो ये है मैग्नीशियम और ये हो गया ऑक्सीजन, इन दोनों को क्या बना दिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तन कर। तो इनका ये प्रतीकात्मक निरूपण है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को हिंदी में क्या कहते हैं? वो मैग्नीशियम का प्रतीक होता है Mg, ऑक्सीजन का O, O2 लिख दिया, और इन दोनों को रिएक्शन कराई तो क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट है ना। तो इसी प्रकार देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कैसे बनता है और उसका निरूपण क्या क्या होता है? देखिए हाइड्रोजन गैस थी, है ना, और किसकी गैस के? क्लोरीन गैस के साथ में क्रिया करवाया तो हाइड्रोजन को H से लिखते हैं और क्लोरीन को Cl से लिखते हैं, और दोनों को प्रतीकात्मक निरूपण के रूप में करा तो यह क्या बन गया? HCl, राइट। अभी मैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम नहीं लगा रहा हूं, मैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपको जब संतुलन करने की आएगी तो अभी समीकरण को संतुलन करने की तो उसमें बताऊंगा, और आपको तीन तीन विधि से मैं ये बताऊंगा कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन किस प्रकार करते हैं और उनको समीकरण को कैसे संतुलन करें। मैं 100% कह देता हूं संतुलन करने का एक क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिनिमम एक नहीं दो भी देखने को मिल जाएगा, राइट। और वो सही करना है अपन को, कुछ ही सेकंडों में हम देखते ही संतुलन कर देंगे, चाहे कितनी ही बड़ी अभिक्रिया हो, एक नहीं दो दो तीन तीन तरीके सीखेंगे। तो पहली हमारी परिभाषा थी रासायनिक समीकरण, किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकात्मक निरूपण, इसको प्रतीकात्मक निरूपण के बोलेंगे व्यक्त करना, ओके, को रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हुई, अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेत एवं सूत्रों की संख्या सहायता से, सूत्रों की सहायता से जो निरूपण करा जाएगा उस रिएक्शन का क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण के। बेटे समझ गए होंगे, है ना। जैसे मैग्नीशियम को Mg से लिख दिया, ऑक्सीजन को O से लिख दिया, रिएक्शन कराई तो क्या बन गया? MgO। उसी प्रकार हाइड्रोजन को H2 से लिखा गैस और क्लोरीन गैस को Cl2 से रखा तो ये बन गया 2HCl। अभी इस पे ध्यान मत देना, इस पे कि संतुलन सर करा ही नहीं है ऊपर की MgO कैसे बना, या तो दो ऑक्सीजन के अणु थे तो यहाँ तो एक ही आया, तो बेटा वो मैं करवाऊंगा, राइट है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही था रासायनिक समीकरण, और इसको बिल्कुल आपको याद करना है क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। और क्वेश्चन बनेगा रासायनिक समीकरण की परिभाषा देखते हुए उदाहरण सहित समझाइए, क्वेश्चन बन जाता है नॉर्मली 2 नंबर का, और 2 नंबर में आपको ये देना है और सिंपल सी बात है एक उदाहरण दे देना है कोई सा भी, राइट। तो नेक्स्ट पे चलते हैं आगे। आगे देखिए बेटा, आगे देखिए, कुछ परिभाषाएं हैं तो वो परिभाषाएं मैं आपको सिखाऊंगा कि रासायनिक समीकरण बनने से पहले कुछ परिभाषाएं होती है तो उन परिभाषाओं को सीखना बहुत जरूरी है, तो उनके आधार पर ही रासायनिक समीकरण बनता है। एक तो होता है बेटा अभिकारक, अभिकारक को बोलते हैं रिएक्टेंट। अभिकारक, अभिकारक किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक। और बेटा पदार्थ एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं, तो वो अभिक्रिया में भाग लेंगे तो वो क्या कहलाएंगे? अभिकारक। जैसे मैं समझाता हूं, चलो मम्मी ने बोला कि बेटा क्या बना दो? चाय बना दो। क्या बना दो? चाय, ऐसे समझना। तो आपने क्या लिया? केतली ली, केतली में क्या कर डाला? उसमें डाला आपने चाय की पत्ती डाली, पानी डाला, चाय की पत्ती में लिख देता हूं, चाय की पत्ती डाली, पानी डाला, फिर दूध डाला, अदरक थी तो अदरक भी डाल दी, ओके। इन सब चीजों को हमने काफी टाइम तक बॉईल करा, और बॉईल करने पर के बाद में हमें क्या प्राप्त हुई? चाय, राइट। तो बेटा ये सारी चीजें क्या हैं? ये हैं आपके अभिकारक। क्या है? अभिकारक, समझ रहे हो। और जो ये बन के आया है ये क्या है? हमारा उत्पाद। क्या है? उत्पाद, राइट। तो अभिकारक कौन से होते हैं? जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, राइट है ना। जिस प्रकार अभी हमने समझा कि मम्मी ने बोला कि बेटा गेस्ट आए हुए थे चाय बना दो, तो चाय बनाने के लिए हम नॉर्मली सारी प्रोसेस जानते हैं, है ना। तो हमने केटली में क्या करा? केटली में चाय की पत्ती डाली, पानी डाला, उसमें फिर अदरक डाली, सौंठ अदरक जो भी था वो डाला,
मिर्च वर्च डाल डूल के और उसमें दूध डाला, उसको बॉईल करा, और उसके बाद में जो हमें लास्ट में प्रोडक्ट प्राप्त हुआ वो क्या कहलाया, हमारा उत्पाद चाय। तो ये क्या था, सारा अभिकारक था। इसी प्रकार मान लो दूसरा लेते हैं, सब्जी बनाना। सिंपल सा उदाहरण ले लो, सब्जी। सब्जी बनाने के लिए देखो उसमें क्या क्या डालते हैं, तेल डाला, तेल डाला, जीरा डाला, है ना, जीरा डाला, उसमें आलू डाले, टमाटर डाले, आलू टमाटर की सब्जी बनानी। उसके बाद में लास्ट में क्या प्राप्त हुई हमें, सब्जी। राइट। तो बेटा ये तो सारे क्या हैं, अभिकारक। क्या प्राप्त है, अभिकारक। और ये क्या है, उत्पाद। अब बेटा ये बता दो, है ना, अब क्या हम सब्जी से वापस आलू निकाल सकते हैं, वैसा ही क्या वापस से हम उसी प्रकार का वो निकाल सकते हैं? नहीं। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो रही है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। जो एक बार बन गया वो वापस उस स्टेज में नहीं आ पा रहा है। राइट। तो समझ गए होंगे बात को कि क्या कहना चाह रहा हूं, कि यही बात है कि अभिकारक वो होते हैं जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, और उत्पाद वो होते हैं जो अभिक्रिया में भाग लेने के बाद में लास्ट में बनते हैं। राइट। तो फर्स्ट परिभाषा ये थी अभिकारक की, कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, अभिकारक। अगर बेटा एग्जाम में पूछ जाए अभिकारक की परिभाषा, तो हमें एग्जाम के लिए ये परिभाषा लिखनी है। वो मैंने सिंपल सी परिभाषा बताई जो आपको याद करना है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, अभिकारक। अगर इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करा जाए तो परिभाषा यह बनती है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जो नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जो नए पदार्थों का निर्माण करते हैं क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। जैसे अब इसके रूप में समझ लो, ये देखो मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन था, और ये क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बेटा ये क्या था, अभिकारक था। ये भी क्या था, अभिकारक, लेकिन ये बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या हो, हमारा उत्पाद बना। बेटा ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से अभिकारक उत्पाद को छांटिए। दो रिएक्शन दे देगा, आपको उल्टी छुल्टी दे सकता है। हालांकि वहां पे मैं बताऊंगा कि अभिक्रिया वो समीकरण लिखने के नियम बताऊंगा, उसके आधार पर भी आप पहचान सकते हो। राइट। तो हमारी दूसरी परिभाषा ये थी अभिकारक की, कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जिनसे नए पदार्थों का निर्माण होता है क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। राइट। तो ये परिभाषा थी, फर्स्ट हमारी थी जो अपन पढ़ चुके, फर्स्ट वाली को। ओके। फर्स्ट वाली क्या थी, ये थी रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण प्रतीकात्मक निरूपण को क्या कहलाते हैं, रासायनिक समीकरण। और हमने सेकंड पढ़ लिया कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं, जिनके माध्यम से नए पदार्थों का निर्माण होता है। और ये हमने पहचानना भी सीख लिया। नेक्स्ट चलिए, अब आ जाइए अभिकारक के बाद में उत्पाद। ओके। उत्पाद के बारे में सुनना है। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होता है, देखो से बोलते हैं प्रोडक्ट। राइट। प्रोडक्ट उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, प्रोडक्ट बोलते हैं, है ना। और रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ क्या कहलाते हैं, उत्पाद। अब देखो बेटा सिंपल अल्टरनेटर है एक दूसरे की परिभाषा, है ना। तो अब इसको हम कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ, बनने वाले नए पदार्थ क्या कहलाएंगे, उत्पाद कहलाएंगे। देखो बेटा अगर अभी
लिखने की जरूरत नहीं है। हेलो आ गई हो गई है, राइट। तो एक बार फिर से हम पीछे स्लाइड पे चले जाएंगे और फिर से आपको एक्सप्लेन कर देंगे, राइट। तो हमारा क्या था पिछले की स्लाइड में, एक बार वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना, तो क्या आपको भी दिक्कत नहीं होगी। तो यही थी बेटा पीछे की स्लाइड, है ना, उत्पाद के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया में भाग, रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? उत्पाद। मैंने बता दिया कि Mg तो अभिकारक है, O2 भी अभिकारक है, लेकिन बन क्या रहा है 2MgO, तो वो क्या है? उत्पाद है, राइट। यही था। तो अब नेक्स्ट देखिए, अब है रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद करने ही पड़ेंगे। याद करने का क्या, मैं कराऊंगा ना, याद करने की जरूरत है ही नहीं आपको कि क्या याद करें, राइट। देखो, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के मध्य, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के मध्य पहले क्या लगाते हैं? प्लस का चिन्ह। मान लो बेटा एक है जो, तो ठीक ठीक है, अगर एक या एक से अधिक है अभिकारक तो प्लस का चिन्ह लगाना पड़ेगा, राइट। जैसे देखो ये क्या लगा दिया मैंने? प्लस का। पहली बात सुन लो, बिल्कुल कान खोल के सुन लो एक एक पॉइंट को। ये 5 पॉइंट है तो 5 पॉइंट आपको याद रखने ही है, और रखने के मैं आपको याद करा दूंगा, है ना। पहला है कि अभिकारकों के मध्य क्या लगाना है? प्लस का चिन्ह लगाना है। दूसरा है अभिकारकों को, अभिकारकों ये कौन सी साइड है? बाई साइड। ये कौन सी है? बाई। और ये कौन सी है? दाई। तो अभिकारकों को कहां लिखेंगे? बाई तरफ लिखेंगे, और उत्पाद को कहां लिखेंगे? दाई तरफ। तो पहले फर्स्ट पॉइंट तो अभिकारकों के बीच में प्लस का चिन्ह लगाना, राइट। सेकंड पॉइंट होगा कि रासायनिक समीकरण में अभिकारकों को बाई तरफ लिखा जाता है तथा उत्पादों को दाई तरफ लिखा जाता है, राइट। जैसे मैंने बता भी दिया, ये क्या है? अभिकारक, ये क्या है? उत्पाद। इसको किस साइड में लिखा है? बाई तरफ। इसको किस साइड में लिखा है? दाई तरफ। ओके, क्लियर है ना। इसके बाद में रासायनिक अभिकर का थर्ड है कि रासायनिक समीकरण में अभिकारों में उत्पादों को अलग करने हेतु तीर का चिन्ह लगाया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण में जब समीकरण लिखते हैं तो अभिकारक और उत्पाद को अलग अलग कैसे करेंगे, उसके लिए क्या लगाते हैं बेटा? एरो लगाते हैं। ये देखो तीर का चिन्ह, तो ये तीर का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे Mg प्लस O2 लिखा और ये तीर का चिन्ह लगाया जाता है, इसे क्या कहते हैं? फिर बनता है हमारा OMgO। तो बेटा ये दोनों इसमें डिफरेंस पैदा कर रहा है, राइट। ये इधर की साइड का तो क्या है? अभिकारक है, समझ रहे हो? और ये क्या है? उत्पाद है, राइट। तो फर्स्ट था हमारा कि अभिकारकों के बीच में प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। दूसरा, अभिकारकों को बाई साइड लिखा जाता है और उत्पादों को दाई साइड लिखा जाता है। तीसरा था कि अभिकारक एवं उत्पादों के बीच में तीर का चिन्ह लगाया जाता है। तीसरा था अभिकारक एवं उत्पादों के बीच में तीर का चिन्ह लगाया जाता है, राइट। चौथा देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों को उनकी भौतिक अवस्था के साथ निरूपित किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट रूल है और ये आपको लिखना भी है। अगर आपके क्वेश्चन आए तो रासायनिक समीकरण लिखने के नियम लिखिए। मैं बेटा आज पढ़ा रहा हूं उसे 100% कह सकता हूं कि एग्जाम में एक अनेक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो देखिए, अगर पहला क्वेश्चन था रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तथा एग्जाम्पल देख लीजिए, फर्स्ट ये बन गया था। दूसरी परिभाषा ये, दूसरा प्रश्न ये बन सकता था, अभिकारक तथा उत्पाद को समझाइए तथा उदाहरण दीजिए, है ना। एक एक उदाहरण दीजिए। तीसरा क्वेश्चन ये बन रहेगा कि रासायनिक समीकरण लिखने के नियम लिखिए तथा समझाइए। तो बेटा 5 नियम है, फिर से बता देता हूं। अभिकारकों के बीच में प्लस का चिन्ह लगाना है। दूसरा है कि अभिकारकों को बाई साइड में और उत्पादों को दाई साइड में लिखना है। अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में, है ना, अभिकारों एवं उत्पादों के बीच में तीर का चिन्ह लगाना है जिससे वो सेपरेट हो सके, अलग अलग हो सके। चौथा है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों को उनकी भौतिक अवस्था, अब भौतिक अवस्था से क्या समझ रहे हो कि भौतिक अवस्था में अगर बेटा गैस है तो G लिखो, है ना, द्रव है तो L लिखो। मैं इधर को लिख भी देता हूं, है ना। अगर गैस है तो उसके आगे क्या लिखना है? G, है ना। द्रव है तो उसके आगे क्या लिखना है? L, लिक्विड, है ना। ठोस है तो उसके आगे क्या लिखना है? S। और जलीय विलयन है, जलीय
विलियन है तो उसके लिखे है AQ एक्वा, राइट। ये बातें हमें लिखनी है। जैसे देखो H2 है ना, H2 क्या है, हाइड्रोजन क्या होती है, गैस। तो इसके कोष्टक में क्या लिख दिया, है ना, क्लोरीन, क्लोरीन क्या होती है, गैस। तो इसकी क्या लिख दिया जी, अभिक्रियाकारी, और ये क्या बन गया 2HCl, तो हाइड्रोक्लोराइड ऑक्साइड। तो ये भी क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, तो ये भी क्या होता है, गैस होती है, राइट। तो ये स्टेट की बात कर रहा है, ओके। ये जरूरी नहीं है इसमें उदाहरण में, मतलब गैस गैस ही तो गैस ही, बेटा सॉलिड भी हो सकता है, जलीय विलयन भी हो सकता है, और भी कोई भी एक्वस भी हो सकता है, तीनों भी हो सकते हैं, राइट। तो फोर्थ हमारा था रासायनिक अभिक्रिया में अभिकार एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था को लिखना, ठीक है। फर्स्ट था, एक बार बोलो, अभिक्रिया में वो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के मध्य प्लस का चिन्ह लगाना। सेकंड था हमारा कि रासायनिक समीकरण के अभिकारकों को बाई तरफ और उत्पादों को दाई तरफ लिखना। थर्ड था हमारा रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों को और उत्पादों के बीच तीर का चिन्ह लगाना। और फोर्थ था रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों को उनकी भौतिक अवस्था को निरूपित करना। और लास्ट का देखिए फिफ्थ है रासायनिक समीकरण में तीर के चिन्ह के ऊपर, तीर के चिन्ह के ऊपर, जैसे अब मैं अगर हिंदी भाषा में बोलूं तो कोई लालच दी जा सकती है, रिएक्शन देखूं, अब मान लो कोई रिएक्शन नहीं होती है ना, रिएक्शन नहीं हो रही, तो उस पर ताप बढ़ा दिया जाता है, तो उसको कहां लिखना है, ऊपर लिखना है। जैसे ये देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन की क्रिया किसके वो में होती है, सूर्य के प्रकाश के रूप में उसमें उपस्थिति में होता है, इसलिए क्या उसको ऐसी चीजें लिखेंगे तो कहां लिखेंगे, तीर के चिन्ह के ऊपर, राइट, है ना। अगर ताप लिखना हो ताप भी वहां लिखेंगे, कुछ क्रियाएं ताप के बिना नहीं होती तो ताप को भी वहां लिखेंगे, है ना। यहाँ पे उत्प्रेरक भी लिखते हैं तो उत्प्रेरक को भी कहां लिखेंगे, वहां। और उत्प्रेरक बेटा वो होता है जो किसी अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है, घटा देता है। जैसे सीधी सी बात बोलूं, अगर हमारे यहाँ पे जनरली शादी होती है तो बीच में जो बिचौला होता है वो उत्प्रेरक ही होता है, राइट, कैटेलिस्ट बोलते हैं उसे। तो सीधा सीधा बोला जाए तो बिचौलिया ही क्या होता है, उत्प्रेरक होता है। वो अभिक्रिया इधर से करवाता है, कुछ इधर से करवाता है, फिर क्या करवाता है, शादी करवाता है, राइट, समझ गए, है ना। तो ये थी हमारी रासायनिक अभिक्रिया लिखने के नियम थे, बहुत सिंपल से थे रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। तो पहला था अभिकारकों के बीच में प्लस का चिन्ह लगाना, सेकंड था अभिकारकों को बाईं तरफ और उनको दाईं तरफ लिखना, राइट। थर्ड था अभिकारकों और उसके उत्पादों के बीच में तीर का चिन्ह लगाना। फोर्थ था अभिकारकों और उत्पादों को भौतिक निरूपण करना उनका, कि कौन सी अवस्था में है वो कौन सी में नहीं है। और फिफ्थ था कि जो उनके पीछे जो कंटेंट कुछ ऐसे उत्प्रेरक हैं या किसी प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है या कोई ताप टेम्परेचर ले रहा है तो उनको उस पर तीर के चिन्ह के ऊपर लिखना। ये 5 थे, बिल्कुल आपको याद हो गए होंगे, है ना। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि रासायनिक समीकरण लिखने के नियम लिखिए, है ना। तो एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं, है ना। स्क्रीनशॉट और पीछे भी नहीं लिए तो उसको भी एक बार ले लीजिए, आप इसका भी लिख लीजिए, है ना। और वैसे टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम में आपको वहां पे फाइल दे दी जाएगी, इसका भी ले लीजिए, है ना, ले लिया होगा। और ये लास्ट की स्लाइड का भी ले लीजिए, ठीक है। तो अब आगे चलिए, है ना, ये रासायनिक समीकरण हो गया। अब चलो कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चनों को देख लेते हैं, है ना, ओके। देखो कुछ क्वेश्चनों को देख लेते हैं। पहला है, क्वेश्चन है हमारा कि अभिकार के उत्पाद को पहचानिए। बेटा आए हुए क्वेश्चन है, अलग से नहीं करा रहा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है एक नंबर में कि निम्न में से अभिकारक को बताइए, निम्न में से उत्पाद को बताइए, तो आना चाहिए। अब वो अगर आपको रासायनिक समीकरण लिखने के नियम है तो 1 सेकंड में बता दोगे, है ना। तो पहला है CaCO3, वो किस में टूट रहा है, CaO + CO2 में टूट रहा है, राइट। तो देखो इसमें अगर रिएक्शन के तीर के चिन्ह का ध्यान रखना है, तीर के चिन्ह इंपॉर्टेंट है कि किधर से रिएक्शन हुई और किधर जा रही है, मेन चीज इसमें यह ध्यान रखना है तीर के चिन्ह का, है ना। तो देखो कैल्शियम कार, इसका हमने वो करा और ये किस में टूटा, कैल्शियम ऑक्साइड + CO2 में टूट गया, कैल्शियम कार्बोनेट था, राइट, है ना। तो ये क्या है हमारा अभिकार, क्या है बेटा, अभिकार, ओके। और ये क्या बन गया, उत्पाद 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, अभिकारक भी 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं उत्पाद। अगर बेटा मैं इसी रिएक्शन को रिवर्स में लिखता और मैं लिखता कि कैल्शियम ऑक्साइड + CO2 मिलके कैल्शियम कार्बोनेट बना रहे हैं CaCO3,
तो फिर क्या होता, फिर ये तो बन जाता अभिकारक, ये तो क्या बन जाता अभिकारक, और फिर ये क्या बन जाता। सेम बेटा देखो, H2 प्लस O2 लिखता हूं, तो ये क्या बन जाता है H2O2 2HCl, वो H2 प्लस Cl2, तो ये बन गया 2HCl, तो ये तो क्या हो गया अभिकारक, और ये क्या हो गया, राइट। ये बात आपको सीख लेनी है ना। सेकंड देखो, C प्लस O2, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी, ये भी अभिकारक, ये भी अभिकारक, और ये क्या बन गया देखो। अब बेटा इसमें तीर के चिन्ह को देखो, मैंने थोड़ा रिवर्स में लिखा है, तो वो भी आपको आना चाहिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है ना। देखो तीर का चिन्ह इधर लग रहा है, तीर का चिन्ह इधर लग रहा है, तो बेटा ये क्या है फिर, ये है उत्पाद, और ये क्या है अभिकारक। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। पहली बात आपको ऐसा दिया होगा नहीं क्वेश्चन में कि वो रासायनिक समीकरण लिखने के नियम पे फिर विपरीत प्रभाव पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूं कि आपको तीर के चिन्ह का ध्यान रखना है, और तीर के चिन्ह का ध्यान रखोगे कि इधर का जिधर को कुछ प्रोडक्ट बनेगा वो उत्पाद कहलाएगा, बाकी का रिएक्टेंट कहलाएगा। ठीक है, अगला देखो, ये और ये दोनों मिल रहे हैं CH3COH, फिर NaOH मिलके क्या बना रहे हैं सोडियम एस्टेट और H2O बना रहे हैं, राइट। तो ये तो हो जाएंगे दोनों उत्पाद, उत्पाद नहीं, बोलो बोलो क्या होगा अभिकारक, ये तो क्या हो जाएंगे अभिकारक, और ये क्या हो जाएगा। ठीक है, अब कल क्वेश्चन कराए थे, कल क्वेश्चन कराए तो एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, पेड़ का बड़ा होना कौन सा परिवर्तन है, और ये आप बताओगे कमेंट सेक्शन में, विद आंसर ही नहीं देना है आपको कि केमिकल है फिजिकल है, इसका डिस्क्रिप्शन भी लिखना है कि क्या रीजन है उसकी वजह से ये केमिकल है या फिर फिजिकल है, राइट। तो ये, अब अगला देखिए, ये क्वेश्चन को मैं बताता हूं, निम्न में से कौन सा रासायनिक, कौन सा रासायनिक अभिक्रिया होने का संकेत देता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेटा अपने 34 प्रश्न एक नंबर के आते हैं, तो उनके लिए हमें छोटे छोटे क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे अगर 100 नंबर लाने हैं तो। आपको ये क्लियर है कि बड़े क्वेश्चन को आपको पता रहेगा वहां फलानी बुक से आया है, फलाने चैप्टर से आया है, और वहां से यह आंसर होगा इसका, लेकिन छोटे क्वेश्चन में 4 एबेसेदे होते हैं, अगर एक ही आंसर ए था और अपने बी भी लगा दी तो एक नंबर सीधा सीधा कटेगा, कोई का बाप नहीं रोकने वाला। इसलिए छोटे क्वेश्चनों पे मैं तो कहता हूं कि ज्यादा ध्यान देना, परसेंटेज बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे 100 नंबर लाने में, राइट। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा रासायनिक रिएक्शन होने का संकेत है, यानी रासायनिक अभिक्रिया कौन से संकेत देती है, और मैंने आपको कीवर्ड लिखवाए थे कि क्या क्या होगा तो रासायनिक अभिक्रिया होगी। पहला है अवस्था में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, या ऑल ऑफ अबाउट। तो आंसर आपको बताओ 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 क्या होगा। तो ये होगा बेटा, ये भी सही है, इसमें अवस्था में भी परिवर्तन होगा, ताप में भी परिवर्तन होगा, और गैस में भी परिवर्तन होगा, तो आंसर होगा हमारा डी, राइट। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको कीवर्ड बताए थे, जलना जलाना दहन, दहन बेटा उसे कहते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी अगर वस्तु को हम जला ले तो वो दहन में आती है, राइट। जलना जलाना दहन, गैस का निकलना, ताप का बढ़ना, अवस्था परिवर्तन, ऐसा कलर का चेंज होना, अगर ऐसी बातें आपको दिख रही हैं तो सीधा सीधा बोल देना क्या है, रासायनिक परिवर्तन, है ना। कुछ चीजें और भी होती हैं जो उनको याद भी रखना है आपको, है ना। तो एक तो ये अभिकारक उत्पाद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पे स्लाइड पे क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि आप ये, अब इसको बताना आप अच्छे से, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस रिएक्शन में अभिकारक क्या है, इस रिएक्शन में अभिकारक क्या है। तो पहला है, क्या मैग्नीशियम है, क्या ऑक्सीजन है, क्या दोनों है, क्या नन ऑफ दीज, कौन सा इनमें होगा बता दो, बता दो बता दो जल्दी बता दो कि कौन सा आंसर इसमें होगा, क्या ए होगा, क्या बी होगा, क्या सी होगा, क्या डी होगा, राइट। बताओ जल्दी बताओ कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए बेटा
ये क्या है? अभिकारक। तो अब ऑप्शन में कैसे ही वो आपको कंफ्यूज करे, लेकिन नहीं होना है। ये क्या है? उत्पाद। तो देखो, मैग्नीशियम भी इसमें आ रहा है, ऑक्सीजन में इसमें आ रहा है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बोथ, यानी दोनों। राइट। तो ये कुछ क्वेश्चन थे और कुछ मैंने आज आपको 3-4 परिभाषाओं के साथ में इस क्लास को समझाया। पहली थी रासायनिक समीकरण लिखने की। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, है ना। और दूसरी थी हमारी कि अभिकारक और उत्पाद के बारे में। और तीसरा था हमारा कि रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। आपको मैं 100% कह दूं, इस क्लास में आप जो 20-25 या 30 मिनट की क्लास हुई होगी, उसमें आपको मैं कह देता हूं कि आपको कम से कम 2 या 3 नंबर का मैटर मिलेगा। राइट, पक्का मिलेगा। और लास्ट का अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि प्रश्न अभिकारक एवं उत्पाद को पहचानो, एक बार ले लीजिए, है ना। और मैं कहूँगा कि अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करो कि आपको कहीं भी ट्यूशन व्यूशन भागने की जरूरत नहीं है। सारी सीक्वेंस से यहाँ पे यूट्यूब पे पीजी फाउंडेशन क्लासेज पे क्लासें हो रही हैं, तो आप यहाँ अटेंड करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करो। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और भी अच्छा कराने की सोचेंगे, है ना। आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे, कमेंट्स और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, तो वो ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी जो पीपीटी बनाई हुई है ना। और अभी वो पीडीएफ के रूप में साइड पीपीटी नहीं बन पा रही है, इसलिए मैं बोर्ड पे ही लिख के आपको करा रहा हूँ, है ना। तो ऐसा मत सोचना, और आपको ये प्रत्येक मिल जाएगी। आज जो हमने एक बार वापस से मैं रिवीजन करा देता हूँ, ये क्या क्या पढ़ा अपन ने। ये अपनी क्लास चल रही थी, इसके बाद में पढ़ा रासायनिक समीकरण। किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकात्मक निरूपण को क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेत एवं सूत्रों को उनके संक्षिप्त रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। और ये मैंने बता दिया इनके बारे में भी। सेकेंड पढ़ा था हमने कुछ परिभाषा, तो अभिकारक एवं उत्पाद के बारे में पढ़ा था। अभिकारक और उत्पाद के बारे में जानना जरूरी था। जो अभिक्रिया में भाग लेता है वो अभिकारक कहलाता है, और जो नए पदार्थ बनता है ना, वो क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है ना। जो अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ क्या कहलाते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। आगे था हमारा इसके नियम लिखने के, रासायनिक समीकरण को। तो बेटा ये थोड़ा ध्यान रखना है, क्वेश्चन बार बार रिपीट करा गया है, तो हो सके कि 2025 वाला सेशन में आपको भी देखने मिले। तो पहला था कि अभिकारक के मध्य प्लस का चिन्ह लगाना, दूसरा चिन्ह था कि अभिकारक को बाएं तरफ और उत्पादों को दाएं तरफ, तीसरा था हमारा कि अभिकारक एवं उत्पादों के मध्य में तीर का चिन्ह लगाना, चौथा था उनके भौतिकीय निरूपण को करना, और पांचवा था कि जो तीर के चिन्ह के ऊपर वो उत्प्रेरक या ताप अवस्था को दर्शाना, है ना। सिंपल सी बात थी। इसके बाद में मैंने आपको कुछ अभिकारक एवं उत्पाद पहचानने के क्वेश्चन करवाए कि कौन सा अभिकारक होगा और कौन सा उत्पाद होगा। 2 क्वेश्चन मैंने वो भी करवाए आपका जो लास्ट क्लास से थे, और एक क्वेश्चन आपको मैंने कमेंट सेक्शन के लिए छोड़ दिया है। होमवर्क समझो, कुछ भी समझो। तो वो क्वेश्चन है हमारा कि पेड़ का बड़ा होना कौन सा परिवर्तन है। और बेटा ये देखो, मैं कभी भी जो आज करा रहा हूं उसको कभी भी पूछ सकता हूं, कोई भी क्वेश्चन दे सकता हूं, आपको वो क्वेश्चन आने ही चाहिए। तो ठीक है बेटा, है ना। और नेक्स्ट क्लास का कल करते हैं, बाकी के आपको जल्दी इस चैप्टर को एंड करेंगे जितना होगा जितना। और आपको फिर मैं क्या करवाऊंगा आपको पता है, सेकंड चैप्टर कराएंगे। सेकंड चैप्टर से पहले जो जो इस बुक के पिछले क्वेश्चन है 40-50 जितने भी हैं, उन सब क्वेश्चनों को एक एक का विद आंसर मैं आपको सॉल्यूशन कराऊंगा बोर्ड पे। राइट। तो जब तक बने रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए पीजी फाउंडेशन क्लासेस। थैंक यू।